आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। असम में बीजेपी और कांग्रेस की जंग देखने को मिली है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि एग्जिट पोल कह रहा है कि असम में फिर से बीजेपी की सरकार बनने वाली है और कांग्रेस के ख्वाब अधूरे होने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि हम भारी बहुमत से असम में चुनाव जीतेंगे और फिर से सरकार बनाएंगे। बीजेपी की सरकार बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का काम करेगी। पश्चिम बंगाल में कमल खिलकर रहेगा। हाथ कंगन को आरसी क्या है, उनको तो ये मालूम होना चाहिए गौरव गोगोई को कि कांग्रेसी भी मान रहे हैं कि आसाम में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और इसलिए हर एग्जिट पोल कह रहा है। एग्जिट पोल तो वही है जो जनता कहती है, एक दो नहीं, हर एग्जिट पोल कह रहा है कि आसाम में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। कांग्रेस के ख्वाब अधूरे रहने वाले हैं। जिस तरह कांग्रेस ने वहां गलतफहमी पैदा करके, भ्रम पैदा करके, कंफ्यूजन पैदा करके जो कोशिश की, वो सारी कोशिश आसाम की जनता ने नाकाम कर दी। हम भारी बहुमत से आसाम में चुनाव जीतेंगे और फिर से अपनी सरकार बनाएंगे। सर, समीक भट्टाचार्य उनका स्टेटमेंट है कि जितने पे अब तक पॉलिटिकल मर्डर्स बंगाल में हुए हैं, ज्यादातर मर्डर्स के पीछे टीएमसी का हाथ है। देखिए, समीक भट्टाचार्य ने सही कहा है। पॉलिटिकल मर्डर जितने हुए हैं वो प्लानिंग से टीएमसी के लोगों ने उसमें हाथ डाल के मर्डर किया है। उनके हाथ हैं। हमारी सरकार आएगी तो उन सबको न्याय दिया जाएगा। टीएमसी के राज में जिस तरह जुल्म ज्यादती के शिकार जितने भी लोग हैं उनको न्याय देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पश्चिम बंगाल को स्वर्ण बंगला बनाने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। माहौल बन गया है कि लोगों को उम्मीद हो गई है, लोगों ने तय कर लिया है चलो मोदी के साथ, चलो बीजेपी के साथ। और इसी का प्रकटीकरण है कि बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ आए हैं, वोट डाला है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कमल खिल के रहे। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने असम में कांग्रेस अच्छा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि असम में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। बंगाल में स्थिति स्पष्ट नहीं है, इतना अधिक मतदान प्रतिशत बदलाव का इशारा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास पूरा तंत्र है, चुनाव आयोग है। उन्होंने तमिलनाडु की बात भी की। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस गठबंधन स्पष्ट जीत रहा है। उन्होंने कहा और कहा कि वहां बीजेपी करीब भी नहीं है, वरना खेल करने की कोशिश करती। केरल में भी, केरल की बात उन्होंने की और कहा कि केरल में भी यूडीएफ स्पष्ट जीतती नजर आ रही है। कि असम में कांग्रेस अच्छा करना चाहिए और बंगाल की जो स्थिति है बहुत क्लियर नहीं नजर आ रही है। इतना हाई परसेंटेज अगर पोलिंग होती है तो कुछ बदलाव का इशारा तो है। और दूसरा बात है, इनके पास पूरा तंत्र है, इलेक्शन कमीशन है और जहां एज होगा वहां पर तो जीत लेगी। हरियाणा में तो जब चुनाव हो रहा था तो यह लग रहा था कि 4-6 सीट अगर जीत गई बीजेपी तो बड़ी बात थी और वहां सरकार बना लिया, यह भी बात है। और जिस तरह से बाहर से सेंट्रल फोर्सेस ही सारा एक तरह से कंट्रोल कर रखा है, चाहे ऑफिसर्स हों और जो काउंटिंग सुपरवाइजर्स हैं, इन सब का पूरा नियंत्रण हो गया है। तो मार्जिन रहेगा तो धांधली भी कर लेंगे। और तमिलनाडु में तो डीएमके कांग्रेस का अलायंस का क्लियर है। वहां चूंकि एज नहीं है, करीब नहीं है बीजेपी, वरना वहां भी खेल करने की कोशिश करती है। केरल में भी यही स्थिति है, यूडीएफ साफ निकलती नजर आ रही है। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।